एरो इंडिया शो में पहली बार दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इस शो में रूस का सुखोई 57 और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एरो इंडिया शो फाइटर जेट्स का संगम। आसमान में दो सबसे बड़े वायु योद्धा। F-35 या सुखोई 57, किसमें कितना दम। माहौल टाइट, 5th जनरेशन की फाइट। कहते हैं अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का सुखोई 57 सिर्फ दो ही कंडीशन में एक साथ दिख सकते हैं, या तो युद्ध में या फिर भारत में। बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रूस का सुखोई और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बात अगर रूस के फाइटर जेट सुखोई 57 की करें तो ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का है और 2019 में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में इसे रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। सुखोई 57 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 7.5 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। इस आधुनिक जेट को दुश्मन के रेडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब अमेरिका के F-35 की क्या खासियत है वो भी आपको बताते हैं। F-35 5th जनरेशन का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस जेट में स्टेल्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की क्षमता है। डेटा जुटाने, विश्लेषण करने और शेयर करने की भी क्षमता है। दुश्मन की नजरों से दूर और हथियार ले जाने की क्षमता 8100 किलोग्राम से ज्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अगर दोनों फाइटर जेट की काबिलियत की बात कर लें तो लेटेस्ट होने की वजह से सुखोई 57 अमेरिका के F-35 पर भारी है, लेकिन F-35 ज्यादा भरोसेमंद है। सोमवार को 5 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस पर इन दो उन्नत लड़ाकू विमानों ने भारी गर्जना के साथ आकाश में उड़ान भरी और हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान सुखोई 57 ने अपनी शानदार चपलता से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसने रनवे पर थोड़ी ही देर की दौड़ के बाद उड़ान भरी और बहुत कम जगह की आवश्यकता के साथ हवा में तेजी से मुड़ गया। वहीं F-35 को भी रनवे पर तेजी से उड़ान भरने के लिए बहुत कम समय लगा और इसकी तेजी काफी प्रभावशाली थी। अगर भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस या अमेरिका से खरीदता है तो इस शर्त पर ही खरीदेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन मंजूरी देता है। फिलहाल भारत के पास सुखोई 30 MKI सहित रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। आपको बता दें कि रामलला के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास। लखनऊ PGI में इलाज चल रहा था, कई दिनों से बीमार चल रहे थे। तो आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र दास, देखिए ये वही सत्येंद्र दास हैं जो रामलला के मुख्य पुजारी थे और काफी दुखद खबर ये, आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। लखनऊ PGI में उनका इलाज चल रहा था, कई दिनों से बीमार चल रहे थे
उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था। और अब सूचना ये मिल रही है कि आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। तो लखनऊ पीजीआई में इलाज चल रहा था, कई दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। तो आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यही आचार्य सत्येंद्र दास जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, रामलला के मुख्य पुजारी थे ये। और आचार्य सत्येंद्र दास के बारे में आपको बता दें, 4 साल तक अस्थाई मंदिर में इन्होंने पूजा की। 1992 में रिसीवर ने पुजारी आचार्य सत्येंद्र को बनाया था। राम मंदिर में रामलला के ये मुख्य पुजारी थे। 34 साल तक रामलला की इन्होंने पूजा अर्चना की, टेंट में रहे। रामलला के 28 साल तक पूजा की और 4 साल तक अस्थाई मंदिर में ही इन्होंने पूजा की। 1992 में रिसीवर ने पुजारी बनाया था आचार्य सत्येंद्र दास को। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास थे। लखनऊ पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था और कई दिनों से ये बीमार चल रहे थे। उसके बाद से इनको भर्ती भी कराया गया था। लखनऊ पीजीआई में इलाज चल रहा था और अब जानकारी ये मिल रही है कि आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। रामलला के मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास। सत्येंद्र दास के बारे में आपको बता दें, 34 साल तक इन्होंने रामलला की पूजा की। टेंट में जब रामलला थे तब भी इन्होंने 28 साल तक जो है पूजा की थी। 4 साल तक अस्थाई मंदिर में पूजा की। 1992 में रिसीवर ने जो है आचार्य सत्येंद्र को पुजारी बनाया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के निधन की खबर सामने आ रही है। लखनऊ पीजीआई में आचार्य सत्येंद्र दास का इलाज चल रहा था और फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। काफी दुखद खबर ये। राम मंदिर में रामलला के ये मुख्य पुजारी थे। आचार्य सत्येंद्र दास के बारे में आपको बता रहे हैं, 34 साल तक इन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की। टेंट में जब रामलला विराजमान थे तब भी 28 साल तक जो है आचार्य सत्येंद्र ने पूजा अर्चना की थी। 1992 में रिसीवर ने जो है पुजारी इनको बनाया था। तो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और लखनऊ पीजीआई में इलाज चल रहा था। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर